सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक लावारिस डॉग के बारे में, जिसके पिछले पैर का जो टखना है फ्रैक्चर हो चुका है और फ्रैक्चर होने के कारण जो है इसके पैर पर से कोई कार जो है गुजर गई और मेरे घर से कुछ दूरी पर इनका घर है और उन्होंने बोला कि सर आप आके थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए फील्ड में आप पैसे कमाते हैं, इलाज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुख्य पशु की प्राणी की सेवा यानी कि ऐसा पशु जिसका कोई नहीं है, यानी कि भगवान होते हैं, ध्यान रखने वाले, उनकी सेवा ज़रूर कीजिए। लावारिस पशु की ज़रूर सेवा कीजिए और बने अगर कोशिश तो अपने जेब से भी पैसे लगा दीजिए, क्योंकि अगर सामने वाला अफोर्ड नहीं कर पाता दवा लाने के लिए तो हम अपना प्रयास करके अपने तरफ से दवा ला के उसको बेस्ट ट्रीटमेंट दें, ताकि पशु जो है कोई भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि अगर हम यदि सेवा नहीं करेंगे तो फिर कौन देखेगा उसको, और सभी रूपों में भगवान होते हैं। तो हम अगर अपने को इन चीज़ों में देखेंगे कि नहीं मुझे भी लावारिस पेट्स की देखना है, तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। अब बात करते हैं इलाज की तरफ। तो फ्रैक्चर जो है इसके पिछले टखने में है और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर बैंडेज बांध रहा हूँ। तो बैंडेज के नीचे जो टखना यानी कि जॉइंट में फ्रैक्चर है, और जॉइंट में फ्रैक्चर होने की वजह से यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक के बीच में सपोर्ट सिस्टम रखा है नीचे की तरफ, ताकि पैर जो है वहाँ पर मुड़े नहीं। क्योंकि हम यहाँ पर स्प्लिंट नहीं बांध सकते थे, और स्प्लिंट बांधते तो अगर नॉर्मल पटेला बोन में होता तो हम इसको स्प्लिंट बांध देते, बट ये स्प्लिंट नहीं बांध सकते। जॉइंट पूरी तरह से कंपाउंड फ्रैक्चर है, जॉइंट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, और इस डैमेज जॉइंट की वजह से नीचे हमने प्लास्टिक जो स्प्लिंट रखी है इस घुटने के टखने के नीचे, ताकि ये एक स्टेबल रहे और पैर मुड़े ना। और हम इसको परमानेंट प्लास्टर करने जा रहे हैं, और प्लास्टर जो है लगभग 1 महीने तक इसको रखेंगे, और 1 महीने के बाद उम्मीद है कि पैर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके बाद का वीडियो भी मैं ज़रूर अपलोड करूंगा कि देखो ये पैर ठीक होने के बाद की कंडीशन का है। यदि मैं इस कंडीशन में इसको छोड़ देता तो मान के चलिए कि ये पैर जो है एक बार यहाँ पर घुटने में या टखने में घाव हो जाता, तो घाव होने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होती है और पैर पूरी तरह से सड़ जाता है, और बहुत बुरी तरह से इसकी डेथ होती, मौत होती। मैं नहीं चाहता था कि इसकी मौत इस तरह से हो। हम अपना प्रयास करें कि पेट्स या डॉग जो भी है वो ठीक हो जाए। आप देख रहे हैं कि ये प्लास्टर की बैंडेज है, और बैंडेज जो है आजकल रेडीमेड आती है। जो वो गए ज़माने जो प्लास्टर पहले जो है हम लोग पानी में अलग घोलते थे, बैंडेज अलग लपेटते थे। आजकल समय परिवर्तन हो चुका है और ऐसे रेडीमेड बैंडेज आती है। गर्म पानी में गीला कीजिए और उसको टाइटली, मतलब कि थोड़ा टाइट उसको खींच के उसको लपेटना है, ताकि उसमें हार्डनेस आ जाएगी सूखने के बाद, और हार्डनेस आने की वजह से जो है जो फ्रैक्चर है जॉइंट जुड़ जाएगा और ये प्लास्टर जो है सक्सेस रहेगा, पैड्स जो है ठीक हो जाएगा। अब फ्रैक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्रैक्चर कितने तरह का होता है। किसी भी एनिमल्स के बारे में जो नए बिगिनर्स लोग हैं जो सीख रहे हैं, फ्रैक्चर जो है 3 तरह का होता है: सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर और कंप्लीट फ्रैक्चर। तो ये जो केस है कंपाउंड फ्रैक्चर का केस है, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड फ्रैक्चर का मतलब होता है मल्टीपल इंजरीज, यानी कि मल्टीपल क्रैक्स। यदि बोन के अंदर 2 से 3 जगह यदि क्रैक्स है या फिर तो उसको कंपाउंड फ्रैक्चर बोलेंगे। सिंपल फ्रैक्चर का मतलब ये होता है कि सिंपल फ्रैक्चर में एक जैसे दरार होती है, जैसे दरार बोन्स के अंदर आ जाती है और उसकी वजह से पेन फील होता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो एक सिंपल फ्रैक्चर की कैटेगरी में आता है। और सिंपल फ्रैक्चर जो है काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है। अगर यंग एनिमल है या यंग पशु है तो 15 दिन के अंदर अंदर उसके पहले ये ही सिंपल फ्रैक्चर जो है ठीक हो जाता है। कंपाउंड फ्रैक्चर की बात करें तो जैसे कि ये केस कंपाउंड फ्रैक्चर का है, क्योंकि इसके टखने में चोट है, और वहाँ पर जब मैंने इसको फील किया कि कहाँ पर क्या पता चल जाता फील करने से कि कम से कम 2 से 3 जगह यहाँ पर मल्टीपल फ्रैक्चर है, इसके लिए कंपाउंड फ्रैक्चर है। कंप्लीट फ्रैक्चर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है कि जब पैर पूरी तरह से बोन टूट जाती है और शरीर से बाहर ना निकले। आप समझिए कि फ्रैक्चर है, शरीर से बोन बाहर नहीं निकली और बोन अंदर के अंदर ही टूट गई, 1/2 हो गई, यानी कि हाफ हो गई, अंदर से टूट चुकी है, तो वो कंप्लीट फ्रैक्चर होता है। और कंप्लीट फ्रैक्चर को है उसका ट्रीटमेंट ऐसे होता है कि वहाँ पर स्टेनलेस स्टील के स्क्रू कसे जाते हैं, उसको ऑपरेशन सीजर द्वारा होता है। आप उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से या स्प्लिंट बांध के उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको ऑपरेट ही करना पड़ेगा। बिना ऑपरेट के वो फ्रैक्चर जो है ठीक नहीं होता है। और यदि आपने कंप्लीट फ्रैक्चर में यदि आपने इससे स्प्लिंट बांध दिया, प्लास्टर पेरिस कर दिया, तो मान के चलिए को पैर सड़ जाएगा और बहुत बुरी तरह से पशु की मौत हो जाती है। तो मैंने आपको प्लास्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी बताई है। और
ये जो है 2 तरह के प्लास्टर जो कम फ्रैक्चर है इसको आप स्प्लिंट या प्लास्टर पेरिस से परमानेंट प्लास्टर से इसको ठीक कर सकते हैं। इंजेक्शन में मैंने इसको दिया है सिफोटेक्सिम 500 mg और मेलोक्सिकिम दिया इसको 1 mg और लगातार इसको 5-6 दिन तक लगातार मैं इसको सवेरे शाम इंजेक्शन देते रहेंगे इसको, ताकि ये जल्दी से रिकवर हो जाए। घाव भी है क्योंकि ये प्रेग्नेंट भी है। सबसे बड़ी एक समस्या है कि ये जो कुतिया है फीमेल है और प्रेग्नेंट है, इसके पेट में जो बच्चे हैं। अब प्रेग्नेंट होने की वजह से बेचारी कितनी परेशानी देख रही है। सामने वाले को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बुलाया, बोले कि इसको देखिए सर। और हमारा भी कर्तव्य और फ़र्ज़ बनता है कि किसी भी लावारिस एनिमल्स को देखिए, उनको ठीक करें। और ठीक करने वाले तो भगवान ही होते हैं, बाकी हम अपना प्रयास कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसको ये मेलोक्सिकेम है, इसको 1 ml दिया है। गलती से भी इसको पैरासीटामोल वगैरह नहीं देना है, नहीं तो पशु के जो है एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। कैट्स और डॉग के लिए सूटेबल नहीं है। और उम्मीद आप प्लास्टर को देखिए, मैंने थोड़ा स्टेबल रखने के लिए पैर के नीचे ईंट रखी है ताकि सूख जाएगा। और सूखने के बाद जो है बहुत अच्छे से क्रीम लगाए नाइट्रोफ्यूरोजोन, ताकि जल्दी से घाव को हम ठीक कर सके, हील कर सके। और आप देख रहे हैं कि इसके बाद का जो वीडियो है ठीक होने के बाद का, ये ज़रूर मैं अपलोड करूँगा। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि ये जो है डॉग है पहले की कंडीशन का ये केस था और अभी ये कंडीशन है, और ठीक होने के बाद ये स्थिति बनी है। और खुशी तो तब होगी कि जब ये पूरी तरह से कंप्लीट ठीक हो जाएगी। उम्मीद है कि ये पूरी तरह से हेल्दी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और जब तक इसका हम प्लास्टर काटेंगे तब तक ये बच्चे देने की कंडीशन में रहेगी। तो ये भी मेरे लिए टिपिकल काम रहेगा, क्योंकि कोई भी पेट्स तब तक नहीं काटते जब तक वो प्रेग्नेंट है। जब बच्चे दे देते हैं तो वो एग्रेसिव हो जाता है बच्चों के प्रति, तो डॉग्स जो है जनरली काट लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो से सीखिएगा ज़रूर। आप नए लोग हैं तो पता चलेगा कैसे काम करते हैं।